अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। क्या आपको मालूम है टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत दूसरी तमाम ऐप्स जो मुख्तसर दौरानिया की वीडियोस वाले फीचर्स पर मुश्तमिल हैं, ये इंसानी जहन के लिए जहर और खामोश कातिल हैं। यकीनन ये सुनने के बाद आपके जहन में फ़ौरन सवाल आया होगा कि कैसे। आइए ये हम आपको बताते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, इंसान के सोचने समझने, किसी भी चीज़ को तख्लीक करने, फैसला करने की सलाहियत का सारा दारोमदार कॉन्सनट्रेट करने की सलाहियत पर होता है। ये मुख्तसर दौरानिया की वीडियोस वाला फीचर हमारी और हमारे बच्चों के कॉन्सनट्रेशन लेवल को तेज़ी से तबाह कर रहे हैं। दोस्तों, बचपन में हम सब ने अक्सर अपने मदरसे वाले असातिज़ा को ये कहते सुना है कि टेलीविज़न देखने वालों को अल्लाह ताला गुनाह देता है और इस पर अल्लाह ताला का अजाब होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इसके क्या क्या मनफी असरात माशरे पर और हम सब पर पड़ रहे हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि हर बुराई का अजर बुराई ही होता है, मगर चंद ही अरसे में दौर जदीद से जदीद तर हो गया। आइए हम इस बात को साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, मगर इससे पहले हमें ये समझना होगा कि इंसानी दिमाग के हिस्से किस तरह काम करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं और हर हिस्से का अपना अपना काम होता है, मगर आज हम यहाँ कॉन्सनट्रेशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे दिमाग का अगला हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये निहायत ही अहम हिस्सा है, जिसमें तवज्जो को कायम रखने, फैसला साजी करने, मंसूबा बंदी करने और वर्किंग मेमोरी की सलाहियत को कायम रखने की ताकत मौजूद होती है। इसके अलावा पैराइटल कॉर्टेक्स और ख़ास तौर पर पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स तवज्जो दिलाने और मखसूस कामों पर तवज्जो कायम रखने में मदद देते हैं। और जो सबसे अहम हिस्सा है वो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जिसका काम गलती का पता लगाना और इख्तलाफात पर नज़र डालना है। दोस्तों, दिमाग के इन मुख्तलिफ हिस्सों का कॉन्सनट्रेशन और इंसानी मूड यानी मिजाज के दरमियान एक पेचीदा ताल्लुक बनता है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसानी मूड मिजाज कॉन्सनट्रेशन को मुतासिर करने का बाइस बनते हैं। मिसाल के तौर पर पॉजिटिविटी, खुशी और पुरसुकून मूड इंसान की कॉन्सनट्रेशन को बढ़ाने का बाइस बनते हैं। वैसे ही मायूसी, दुख और नेगेटिव माहौल इंसान की कॉन्सनट्रेशन को कम कर देते हैं। दोस्तों, कॉन्सनट्रेशन और मूड रेगुलेशन दोनों ही दिमाग के अहम और बुनियादी काम हैं। यहाँ पर दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा कॉन्सनट्रेशन के साथ साथ जज्बात और मूड को भी मुनज़्ज़म करने का भी काम करते हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, नोरिफाइन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं जो कॉन्सनट्रेशन, काम और मूड को मुतासिर कर सकते हैं। दोस्तों, ये न्यूरोट्रांसमीटर दिमागी केमिकल्स हैं जो दिमाग और बाकी जिस्म के असाबी खुलियात के दरमियान राब्ते का कायम करते हैं। डोपामिन एक खास किस्म का केमिकल है जो सीखने, तवज्जो देने, खुशी और यादाश्त में अपना किरदार अदा करता है, मगर इस केमिकल की ज़्यादती लत पड़ना, नशा होना और जुनूनी गुस्सा जैसी हालतों में मुब्तला कर सकती हैं। सेरोटोनिन ये भी एक खास किस्म का केमिकल है जो कि खुशी, जज्बात, सोने और जागने के अमल को मुनज़्ज़म करता है। इसके अलावा ये भूख, मैदे के निज़ाम और जिनसी फ़ाल को भी कंट्रोल करता है। इस केमिकल की ज़्यादती मैदे के निज़ाम की खराबी का बाइस बनते हैं। अफसुर्दगी, मायूसी, भूख न लगना जैसी हालतों में मुब्तला कर देता है। दोस्तों, इसी तरह नॉरिफाइन केमिकल खतरे के वक्त रद्द अमल जाहिर करने पर काम करते हैं। इस केमिकल की ज़्यादती डिप्रेशन जैसे अमराज में मुब्तला कर देता है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि इंसानी ख्यालात इनके तजर्बात की बुनियादी वजह होते हैं और इंसान तजर्बात अपने काम या इर्द गिर्द के माहौल से हासिल करता है। इंसान जो काम सबसे ज्यादा करता है, बाज़ औक़ात इंसान की ज़हनी सलाहियत वहीं स्टक होकर रह जाती है, जिसकी वजह से इंसान के मूड और कॉन्सनट्रेशन में वाज़ेह फ़र्क आता है। दोस्तों, ये इंसानी आदत है कि जिस चीज़ की उसे लत लग जाए, नशा हो जाए, वही चीज़ उसके दिमागी और जिस्मानी सेहत को काफ़ी हद तक मुतासिर करते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यही ऐप्स हैं जिसमें मुख्तसर दौरानिये की वीडियोस ना सिर्फ इंसान का वक्त बर्बाद कर रही हैं, बल्कि इंसान को वक्त के घंटों के हिसाब से गुजरने का एहसास तक नहीं होता। इन वीडियोस में दिखाया जाने वाला कंटेंट खुशी के लम्हात, उदासी के लम्हात और हंसी मजाक के लम्हात पर मबनी होता है और हर कंटेंट पिछले कंटेंट से मुख्तलिफ होता है। यानी एक घंटे में इंसान 100 से ज्यादा मौज़ूआत पर जंप करता है, जिससे इसका कंसंट्रेशन लेवल तबाह हो जाता है, जो कि हर 3 मिनट, 5 मिनट या 10 सेकंड के हिसाब से तब्दील होता रहता है। और ये इंसान के मिजाज और मूड को ऐसा ही बना रहे हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि अगर इस लम्हे इसका मूड खुश है तो अगले 5 मिनट में उदास
اور پھر ایک دم سے ہنسی مذاق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا اس کو خود بھی احساس نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے ان کے کسی بھی کام پر کنسنٹریٹ کرنے کی ٹائمنگ بھی 3 منٹ، 5 منٹ اور 10 سیکنڈ تک ہوتی جا رہی ہے، جس کا ہمیں خود بھی احساس نہیں ہو رہا، اور کسی بھی کام میں ناکامی کے سبب ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری سوچنے، سمجھنے، فیصلہ لینے، کام کرنے کی تخلیقی صلاحیت بھی زیرو ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انسان ان ایپس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اپنی نیند یعنی سونے پر بھی توجہ نہیں دیتا، اور نیند کی کمی کی وجہ سے بھوک نہ لگنا، معدے کے مسائل، اداسی، بے چینی، اضطرابی حالت ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے غصے میں اضافہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ موبائل سکرین سے نظریں ہٹاتے ہیں تو دماغ تقریباً سن ہو چکا ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دماغ خالی ہے، دماغ میں اپنی سوچ کچھ نہیں ہے، اور بس کانوں میں آوازیں گونجتی محسوس ہوتی ہیں۔ دوستو، اس کے براہ راست نتائج جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی ایک طرح کی سچویشن میں بہت جلد بور ہونے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بات قابل غور ہے کہ انسان آج ترقی کے جس مقام پر موجود ہے، اس مقام تک پہنچنے میں سب سے بڑا کردار انسان کی گھنٹوں ایک ہی موضوع پر مسلسل محنت کرنے اور اپنی خدا داد دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے۔ نہ جانے کتنے سائنسدانوں اور فلسفیوں نے اپنی پوری کی پوری زندگیاں ایک ایک مسئلے کو سلجھانے میں گزار دی ہیں، تب جا کر آج ہم اس مقام پر ہیں اور اس ترقی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ سب کنسنٹریشن کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس وقت انسانی دماغ کی کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ جو کھیل ان ایپس کے ذریعے جاری ہے، اگر اسے روکا نہ گیا تو یہ مستقبل میں انسان کو زومبیز میں تبدیل کر دیں گے۔ ایسے زومبیز جنہیں اپنے کردار، موجودہ مسائل سے اور آگے ہر فیلڈ میں ترقی کرنے سے کوئی سروکار نہ ہوگا، اور نہ ہی آگے بڑھنے اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ دوستو، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم موبائل پر ریلز دیکھتے ہیں، مسلسل دیکھنے کے بعد جسم تھکا تھکا اور سست محسوس ہوتا ہے، جیسے بہت زیادہ کام کیا ہو، اور اس وجہ سے انسان اکثر زیادہ سویا ہی رہتا ہے کیونکہ دماغ بھی تھک جاتا ہے۔ ایسا کس کس کو لگتا ہے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ آن پروجیکٹ ٹی وی۔